केजरीवाल जी जब से यहाँ पे आए हैं, सबसे पहले मुद्दा जो मुद्दा उन्होंने उठाया पानी बिजली का, वो आज तक कामयाब है और चल रहा है। जैसे कि बीजेपी की सरकार 22 स्टेटों में है, एक में कहीं पे भी कुछ नहीं है। कि जो केजरीवाल ने कर दिया ना, वो ना तो बीजेपी कर पाएगी ना कांग्रेस कर पाएगी, ऑटो वालों के लिए खासकर। वो अगले बार में लॉकडाउन में 5,000 रुपया दिया था ऑटो वाले को, और बाकी तो ऑटो वालों को 5,000 रुपए वितरण किए थे लॉकडाउन के अंदर है। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो अपने घर से देंगे नहीं, अब जनता ही देंगे, इधर से लेंगे उधर देंगे जी। अरविंद केजरीवाल अपने घर से नहीं देंगे, नहीं जी, सब जनता ही देगी जी। सर अपने काम पे हम उम्मीद रखते हैं, नेता लोग वो उम्मीद नहीं रखते हैं जी। 100 बात का एक बात। हम पहुंचे हैं जंगपुरा विधानसभा। अगर हम पूछते हैं ऑटो चालकों से, जो अरविंद केजरीवाल ने एक रिलीज चालू करी है कि भाई ऑटो रिक्शा चालक जो हैं वो बेचारे हमेशा गरीब रहते हैं और परेशान रहते हैं, उनके लिए जो पहले सुख सुविधा थी उसके पर, और अब जो उन्होंने बोला है कि केजरीवाल जी ने कि अब जो ऑटो रिक्शा चालक है उनके लिए क्या सुख सुविधा वो देना चाहते हैं, और जो पिछला है वो मैं पूछना चाहूंगा। ऑटो चालक हमारे साथ खड़े हैं। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है जी। राजकुमार जी, जो पिछली सरकार अरविंद केजरीवाल जी की रही, जो अभी विधानसभा 2025 के आ रहे हैं इलेक्शन, उसके अंदर ऑटो रिक्शा चालक के लिए अभी जो रिलीज दी गई है अरविंद केजरीवाल जी ने सभा के अंदर कि भाई मैं ऑटो रिक्शा चालक के लिए, जो वो बेचारे परेशान रहते हैं, बहुत सारी जगह आपकी गाड़ी की फिटनेस थी और क्या नाम है, आपको किराए का भी मामला थोड़ा कम था, है ना, मीटर के हिसाब से देना पड़ता था, वो सब चीजें अब क्या महसूस करते हो, और पिछला केजरीवाल ने आपको क्या सुख सुविधा दी थी? केजरीवाल जी ने जब से आए हैं, और हमारी जंगपुरा विधानसभा है, मैं जंगपुरा विधानसभा से बोल रहा हूँ। केजरीवाल जी जब से यहाँ पे आए हैं, सबसे पहले मुद्दा जो मुद्दा उन्होंने उठाया पानी बिजली का, वो आज तक कामयाब है और चल रहा है। बाकी कोई भी सरकार आती है तो बेकार की चीजें सब रेवड़ियां बांटती है, वो करके दिखा रहे हैं। जैसे कि बीजेपी की सरकार 22 स्टेटों में है, एक में कहीं पे भी कुछ नहीं है, और जो दिल्ली में सरकार जो आम आदमी पार्टी की है वो कर रही है और दिखा रही है करके। ऐसा कोई मुद्दे ऐसे हैं कि जैसे अब इन्होंने जो पहले भी हम कांग्रेस के राज में जो हम गाड़ी पास कराने जाते थे, फिटनेस के लिए गाड़ी जाती थी तो बहुत पैसे हमारे लगते थे, कई के 1,000 रुपए पैसे लगते थे। आज वो सब फ्री में हो रहा है, सब आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल जी ने वो सब फ्री करा दिया है। नहीं, अभी आपने बोला कि भाई जो पिछला था वो फ्री था, मतलब जो फिटनेस गाड़ी की होती थी आपकी, वो पिछली थी वो फ्री में होती थी। नहीं, अभी फ्री में नहीं होती थी। अच्छा, पहले पैसे पहले लगते थे, कांग्रेस के राज में पैसे लगते थे, केजरीवाल के राज में फ्री कोई पैसा चार्ज नहीं होता था। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आपने बोला पानी और बिजली के लिए, तो पानी और बिजली मतलब 200 यूनिट बिजली का था और 200 लीटर पानी का था, लेकिन लोगों के यहाँ पर तो टंकियां 1500 लीटर की लगी पड़ी है, और बिजली के नाम 3-3 किलो 4-4 किलो बांट के मीटर लगे पड़े हैं, खपत इतनी नहीं है। 200 यूनिट का तो मामला, एक पंखा और एक बिजली एक बल्ब का हो गया, तो उसके लिए के पास में 200 यूनिट फ्री आती है बिजली, वो फ्री चल रही है। जबकि हम खुद, मैं पे करता हूँ बिजली का बिल, मेरा 5,000-6,000 बिल आता है, मैं करता हूँ। पर जिन लोगों के मेरे आड़ोस पड़ोस में हैं, जिन्हों को जो जिस हिसाब से करते हैं उनको 0 बिल आ रहा है। नहीं, अभी आपने बोला कि मैं खुद जो है 5,000-6,000 का बिल पे करता हूँ। बढ़ाएंगे ना, देखो जब एसी लगाएंगे, अब 4 कमरे, चारों में एसी लग रहा है तो वोल्टेज तो बढ़ेगा। आप भी ऑटो चालक हो? हाँ, मैं भी ऑटो चालक हूँ। तो केजरीवाल जी के बारे में क्या कहना आपको ऑटो के लिए? अभी जो नया मतलब उन्होंने एक ऐलान किया है कि मैं ऑटो चालकों की मदद करूंगा, ऑटो चालकों के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, ऑटो चालकों को मतलब कुछ वितरण भी देने के लिए करा उन्होंने, तकरीबन 1 लाख रुपए का उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई। आज ये बता रहा हूँ कि जो केजरीवाल ने कर दिया ना, वो ना तो बीजेपी कर पाएगी ना कांग्रेस कर पाएगी, ऑटो वालों के लिए खासकर। पहले हमारी जो है ना गाड़ी की फिटनेस होती थी, कह के 1,000 रुपए लगते थे हमारे, फिर उसके बाद में हमारा मीटर पास कराने के लिए वहाँ जाना पड़ता था नजफगढ़, जडोदा कला, सुबह जाओ और शाम को आओ, है जी। केजरीवाल ने वो सब कुछ खत्म कर दिया, तो अभी जो ऑटो वाले तो केजरीवाल से खुश है हर तरह से। अच्छा, अभी जो केजरीवाल जी ने जो कहा है, ताजबरस्ती का जो मामला नया आ रहा है दिल्ली में, मतलब जंगपुरा विधानसभा के अंदर मनीष सिसोदिया जी को उतारा है, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, और उसके लिए क्या उम्मीद रखते हो कि उन्होंने अपनी विधानसभा को छोड़कर, जो पटपड़गंज विधानसभा थी उनकी, वो यहाँ से छोड़कर उनको वहाँ से यहाँ पर लाया गया, तो उसके लिए क्या कहते हो आप? उसके लिए तो ऐसा हर मिनिस्टर का अपना अपना मुद्दा है।
कभी किसी जमाने में हमारे यहाँ से वाजपेयी जी जीते थे 1977 में, विदेश मंत्री बने, फिर उसके बाद में छोड़ के पता नहीं कहाँ गए। यहाँ फिर अडवाणी जी आए, फिर यहाँ से भाग गए, यहाँ से फिर वहाँ गए, गुजरात में गए हैं जी, वहां से इलेक्शन लड़ा उन्होंने। अभी केजरीवाल मनोज सिसोदिया जी अगर जमुना पार से आते हैं तो यहाँ से लेकर और जमुना पार तक भी हमारे जो ये क्षेत्र है एमपी का क्षेत्र तो वहां तक ही कहलाता है। बाकी यहाँ पर जो मनोज सिसोदिया जा रहे हैं तो बिल्कुल वो बी फॉर विक्ट्री, उनकी जीत है यहाँ पे, वो अपनी सीट को निकालेंगे और अच्छा काम करेंगे। जैसे उन्होंने विपक्ष का कहना है, सुनिए मेरी बात को। विपक्ष का कहना है कि उन्होंने वहां पर से सीट क्यों छोड़ी और यहाँ पर क्यों सीट पकड़ी। एक विधायक पहले जो अपना विधायक था अपने दल को लेकर बैठा हुआ था, काम अच्छा किया हुआ, यहाँ की जनता का कहना है। तो फिर ऐसा क्या था जो मनीष सिसोदिया जी को जंगपुरा विधानसभा में उतारा गया? जैसे कि हमारे विधायक जी रहे 4 बार के एमएलए मिस्टर तरविंदर सिंह मारवा जी, वो भी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए। क्या कहेंगे उनके लिए? नहीं, तो सवाल दूसरी पार्टी का नहीं है। नहीं। सवाल है कि विधानसभा चेंज करने का, अपनी पार्टी के अंदर अपने ही आदमी का टिकट काट के जो उन्होंने रद्दोबदल किया है, आम आदमी पार्टी ने जो रद्दोबदल किया उसका है। सवाल इस चीज का नहीं है कि भाई वो बीजेपी में थे, वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस में छोड़ के बीजेपी में चले गए, ये नहीं है। सवाल है अपनी पार्टी का। आम आदमी पार्टी के जो विधानसभा जंगपुरा के जो एमएलए थे, विधायक थे, उनका टिकट काट कर मनीष सिसोदिया जी को उतारा गया। वो क्यों? उसका कोई देखो परवीन कुमार आदमी ठीक ही नहीं है, परवीन कुमार आज तक नहीं आए यहाँ पे। वो कंप्लेंट जो आई थी उसको अब उनको खत्म करते देखते हुए जो उन्होंने अपना विस्तार किया जमुना पार में मनोज सिसोदिया जी ने, तो अब लोग सब उनको लाइक करते हैं और आने वाले समय में जीत के जाएंगे और यहाँ पे हमारा फिर जो है अच्छा विकास होगा, अच्छी सुविधाएं होंगी, अच्छी सड़कें होंगी, अच्छे जो भी है। ऑटो चालकों के लिए क्या डिमांड है आपकी? अभी क्या डिमांड है? अभी कोई डिमांड नहीं है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। आप ऑटो चालक हो, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जनता को संबोधित किया है कि मैं ऑटो चालकों के लिए बहुत अच्छा काम करने जा रहा हूं, उनके बच्चों के लिए अच्छा काम करने जा रहा हूं, उनके लिए मतलब कुछ उन्होंने वितरण भी करने के लिए बोला। 1 लाख रुपए का प्रावधान भी लागू किया उन्होंने, वो आप करेंगे इलेक्शन के बाद, तो जीतने के बाद। तो क्या उम्मीद रखते हो आप? तो नहीं, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, पर वो तो जब ये होगा ना, अब इलेक्शन होने दो और फिर सीएम बनने दो दिल्ली का, फिर वो बाकी आप और हम आमने सामने हैं, सब सामने आ जाएगा। तो उम्मीद रखते हो ऑटो चालक आप? उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद रखते हैं पूरी। तो देखिए, क्या नाम था भाई साहब आपका? राजकुमार जी ऑटो चालक हैं और जंगपुरा विधानसभा के वोट बैंक का आधार रखते हैं यहाँ पर। और इनका कहना है कि केजरीवाल जो पिछली बार जो वादे इरादे किए थे उसके अंदर वो कुछ शर्तों में कामयाब भी रहे, और अब जो 2025 की ताज बस्ती है उसके अंदर केजरीवाल जी का आना है। और वो उनका कहना है कि 2025 की जो ताज बस्ती है हम केजरीवाल को ही चाहते हैं। यस, हम केजरीवाल को ही चाहते हैं, आने वाले केजरीवाल को चाहते हैं। अभी आपने बोला कि अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के जो अभी विधायक थे जिनका नाम परवीन कुमार, उन्होंने काम नहीं किया। क्या काम नहीं किया? परवीन कुमार कभी आज तक आया ही नहीं, सड़क टूटी पड़ी रही, बेकार आदमी है परवीन कुमार। अगर कभी मीटिंग नहीं ली, जैसे आप तो फिर भी आए हो हैं जी, उन्होंने कभी मीटिंग ही नहीं ली। हम सामने इस गाँव में रहते हैं, तिलोकड़ी गाँव में रहते हैं, हमारे अपने मकान है, अपना। आप भी ऑटो चालक हो? मैं भी ऑटो चलाता हूँ जी। देखिए, जंगपुरा विधानसभा के ऑटो चालकों का कहना है कि इससे पहले जो परवीन कुमार जी विधायक रहे यहाँ पर 5 साल, पिछले 5 साल, उनकी कुछ कमियां रही हैं और अब वो चाहते हैं कि जो पटपटगंज विधानसभा के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के खेमे से उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी यहाँ पर जंगपुरा विधानसभा से लड़ रहे हैं और उनके ऊपर उम्मीद रखते हैं और उम्मीद कायम भी करते हैं। अभी देखिए, हम जंगपुरा विधानसभा में खड़े हैं और हमने जंगपुरा विधानसभा के अंदर अभी और भी ऑटो चालकों से पूछा। जो अरविंद केजरीवाल जी ने एक डिक्लेयर किया है कि भाई ऑटो रिक्शा चालक के लिए जो दिक्कतें हैं, जो पहले जो अरविंद केजरीवाल जी ने आपको सुविधाएं दी थी, और अब जो दोबारा से उन्होंने एक अपील की है सभी ऑटो रिक्शा चालकों के लिए कि भाई जो ऑटो रिक्शा चालक है बड़ा परेशान है, उनके बच्चे बड़े परेशान होते हैं, वो सही तरह अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, एजुकेशन नहीं दिला पाते, और कुछ उन्होंने वितरण भी करने के लिए बोला है। तकरीबन 1 लाख रुपया आपकी जो घर में किसी बच्चे की शादी है, आप गरीबी स्थिति में जी रहे हो, तो 1 लाख रुपया आपको देने के लिए भी बोला है। उसके लिए पिछला अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा क्या दिया था 5 साल, जो अब आगे दोबारा से उन्होंने इसको रिलीज किया। कुछ अरविंद केजरीवाल जी के बारे में। आप कहाँ से हो? मैं बिहार से हूँ। बिहार से? दिल्ली में कहाँ रहते हो? लक्ष्मी नगर मंडावली। अच्छा, दिल्ली का वोट बैंक है आपका? हाँ जी। अच्छा, तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो बोला है 2025 के इलेक्शन को लेके, जो विधानसभा का इलेक्शन है, उसके लिए आपका क्या कहना है? अरविंद केजरीवाल से क्या उम्मीद रखते हो और क्या ऐसा उन्होंने कुछ किया है जो पिछला आपकी नॉलेज में हो?
वो अगले बार में लॉकडाउन में 5,000 रुपया दिया था ऑटो वाले को, और बाकी तक और ऑटो वालों को 5,000 रुपए वितरण किए थे लॉकडाउन के अंदर। लॉकडाउन के अंदर है। बाकी तो अभी कुछ तो न मिले हमने ऑटो वाले को। अच्छा, हाँ, तो अभी क्या उम्मीद रखते हो अरविंद केजरीवाल से? चलो ठीक ठाक है, लेकिन हमारे ऑटो वाले को तो कुछ नुकसान पहुंचा है कि बाइक निकाल दिए, प्राइवेट काम धंधे कुछ मंदे हो गए। ओला निकले का प्राइवेट, तो बाइक निकाल दे, बाइक से सवारी चले जाते हैं, ऑटो में कुछ कम मिलते हैं। बस यही तो है, बाकी ठीक ठाक है। एक ऑटो चालक खड़े हैं, कहाँ के रहने वाले भाई साहब? रहना वाला यूपी के कहाँ से? यूपी। नहीं, यूपी से। दिल्ली में कहाँ वोट बैंक है आपका? दिल्ली रहते मयूर विहार फेज 3। तो मयूर विहार फेज 3 में पहले तो मनीष सिसोदिया थे शायद आपके वहाँ के एमएलए, हाँ जी है ना? तो अब यहाँ पर वो जंगपुरा विधानसभा में इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। 2025 की ताजपरस्ती को लेकर अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, दोबारा से एक नया मतलब उन्होंने कल एक सभा के अंदर बोला गया है कि भाई जो ऑटो चालक है, ऑटो चालक हमारा जो है दिल्ली के अंदर बहुत परेशान है, पारिवारिक ढंग से भी और सामाजिक ढंग से भी गरीब है। उसके लिए पिछले 5 साल के अंदर जो आप लोगों ने उनको सपोर्ट किया, ऑटो चालकों ने सपोर्ट किया, बहुत से ऑटो चालकों का इसके अंदर एलिगेशन भी था कि हमारे काम नहीं हो रहे दिल्ली सरकार को लेकर बीच में। अब जो पिछला जो अरविंद केजरीवाल ने आपको सपोर्ट किया, उसके लिए क्या कहना, और अभी एक नई उम्मीद लगाने के लिए अभी क्या कहना चाहते हो कि अभी जो सरकार बनी? सर उम्मीद से तो दुनिया कायम है, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो अपने घर से देंगे नहीं, जब जनता ही देंगे, इधर से लेंगे उधर देंगे जी। अरविंद केजरीवाल अपने घर से नहीं देंगे? नहीं जी, सब जनता ही देगी जी। अच्छा, आज के टाइम में एक माची की डिब्बी भी ले जाते उस पे भी जीएसटी पे कर रहे हैं जी। कफन पे जीएसटी लग चुकी है, कहाँ तक आदमी बचेगा? कफन पे जीएसटी लग गया? हाँ जी, हर एक चीज पे जी जीएसटी लग रही है। आप ऑटो चालक हो, ऑटो के बारे में आप क्या कहते हो? क्या उम्मीद रखते हो जो पिछली बार आपने वोट बैंक के माध्यम से अरविंद केजरीवाल को सराहा था? सर अपने काम पे हम उम्मीद रखते हैं, नेता लोग को उम्मीद नहीं रखते हैं जी। 100 बात का एक बात। तो आप मतलब अरविंद केजरीवाल जो अभी दोबारा से आपके लिए अपील कर रहे हैं कि गरीब होते हैं ऑटो चालक और उनको 1 लाख रुपए का, उनके गरीब है ऑटो चालक, उनके घर में बच्चे जवान है, लड़की जवान है, उसकी शादी करने के लिए हर ऑटो चालक को, चाहे वो पैसे वाला ऑटो चालक है या गरीब है, उनको सपोर्ट करने के लिए बोला है। सर जी हम तो दिल्ली नंबर तो चलाते नहीं, यूपी एनसीआर है, हमारे लिए तो कुछ मिलना नहीं है। हम तो हमारा जो भी लाइसेंस वैसे है यूपी का है जी, दिल्ली का तो है नहीं। जो दिल्ली में वोट बैंक तो है ना आपका, आपने बोला? हाँ जी, दिल्ली में वोट बैंक का आधार कार्ड तो यहाँ, पहचान पत्र यहीं का है। तो आप सपोर्ट किसको करोगे अभी? सपोर्ट तो भाई साहब मोदी जी को करते हैं। तो मोदी जी को करते हैं, अरविंद केजरीवाल से क्या उम्मीद रखते हो? अगर वो उम्मीद तो है नहीं जी, दिल्ली को 3 सरकार चलाती है, एक राज्यपाल, एक मोदी जी, एक केजरीवाल जी, ठीक है जी। जब तक प्रस्ताव वहाँ से पास नहीं होगा, इनका प्रस्ताव कभी पास नहीं हो सकता। आपका अपना कहना क्या कहना है कि सरकार किसकी होनी चाहिए दिल्ली में? दिल्ली की ताजपरस्ती किसके ऊपर होनी चाहिए? जो सही काम करेगा उसकी सरकार होनी चाहिए। बीजेपी सही का काम करती है तो सही है बीजेपी के लिए, अगर केजरीवाल सरकार काम करती है उनके पक्ष में, जो काम के पक्ष में हो, नेता के पक्ष में नहीं हो जी। हम देश के हित में बोलते हैं, नेता के हित में नहीं बोलते हैं। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। राकेश कुमार। तो देखिए राकेश कुमार जी का कहना है कि हम जो है अपने काम पे विश्वास रखते हैं, अपने कर्म पे विश्वास रखते हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी पे विश्वास नहीं रखते हैं, हम किसी से उम्मीद नहीं रखते हैं, और जो हमारा काम है उस पर उम्मीद रखते हैं। अपने काम को लेकर अपने काम के तरीके से कायम है, और ये कहते हैं कि सरकारें कोई काम नहीं करती है, जो हम देते हैं उसी का लोड बेयर करके हमारे से लेके हमें ही वो वितरण किया जाता है। अब वो चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। वालों के लिए बोले थे, आपके लिए दिल्ली सरकार ने बोला था कि मैं आपके लिए वो सुख सुविधा करूंगा जो ऑटो वाले जो चालक हैं वो केजरीवाल को सपोर्ट करेंगे। नहीं, अभी आपका क्या कहना है? मैं तो बीजेपी का सपोर्ट। अच्छा, आप बीजेपी के सपोर्टर हो? तो केजरीवाल ने जो ये अभी एक नया जुगला और दोबारा से मतलब 5 साल के बाद किया है विधानसभा के इलेक्शन को लेकर, उसके लिए आपका क्या कहना है? आप क्या कहना चाहते हो कि जो उनके वो वादे थे वो कैसे थे, जो एक ऑटो चालक के लिए किए थे? उन्होंने फिर ऑटो चालकों को बोला है कि मैं ये बहुत गरीब परिवार के लोग होते हैं और मतलब इनके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं और दिल्ली सरकार इनको सपोर्ट करना चाहती है, तो उसके लिए क्या अभी आप चाहोगे कि भाई दिल्ली सरकार का दोबारा से वही वजूद हो जो पहले कभी हुआ था केजरीवाल का? नहीं, ऐसा हम लोग तो बीजेपी की ही सपोर्ट। अच्छा, हमें ये दुनिया की बातें नहीं आती, हमें जो देश के हित की बात करता है, जो देश की इसकी बात, थोड़ा तेज बोलो ना। देश की जो हित की बात करता है उससे हम सपोर्ट करते हैं। ये दुनिया के अच्छा, जिसको ये कर देंगे उसको वो कर देंगे। नहीं, अभी जो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी रहे उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे भी लगे,
तो उसके लिए क्या कहना है? आप वो बीजेपी की एक अलग बात है, जब उन स्टेट के मुख्यमंत्री हैं और अब तो वो मुख्यमंत्री नहीं है, उनके पर उनकी जगह पर आतिश जी है, अब ये भंग हो जाएगी सरकार। तो उसके लिए अभी जो ऑटो रिक्शा वालों के लिए उसने मतलब दोबारा से एक मतलब रिलीज चालू करी है और कहा है कि भाई कि हम जो ऑटो रिक्शा वालों के लिए उनकी मदद करेंगे, जो पहले नहीं कर पाए तो आप करेंगे, उसके पर आप क्या था? मैं ये तो कहता हूँ सर कि मुझे तो कुछ और ज़्यादा आता है। तो आपने ऑटो वालों की उन्होंने मदद की पिछली सरकार के रहते? कुछ किया है जो लॉकडाउन में था वो किया। नहीं, लॉकडाउन में नहीं, अभी जो ऑटो रिक्शा अभी तो फिलहाल कुछ नहीं किया। अभी कुछ नहीं किया। तो आप आपके नाम के ऊपर वो दावे करते हैं और आपके नाम पे वोट बैंक का एक मतलब वो बनाते हैं अपना विकल्प, तो मतलब ऑटो रिक्शा चालक जो है वो मतलब अभी मतलब ऐसे ही नकार दिया जाएगा आपकी बार भी। हाँ, तो आपको किस पे उम्मीद लगती है? बीजेपी पे। बीजेपी पे? बीजेपी अगर दिल्ली में सरकार बनाती है तो बीजेपी पे उम्मीद लगती है आपको? हाँ जी। क्या नाम है आपका? जगत हैं? जगतपाल। जगतपाल। दिल्ली के रहने वाले हो? नहीं, नहीं, दिल्ली में रहते हो, दिल्ली का वोट बैंक भी तो होगा ना? हाँ जी। दिल्ली में वोट तो देते होगे। हाँ जी। क्या नाम है भाई साहब आपका? मुकेश। मुकेश जी, जो अभी अरविंद केजरीवाल जी ने ऑटो रिक्शा वालों के लिए वो मतलब भाषण दिए हैं, या कह लीजिए कि उन्होंने एक वो फतवा जारी किया है जो आपके लिए कि भी आप लोगों के ऑटो चालक जो है ना बहुत गरीब होते हैं, परेशान होते हैं, तो उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते, तो आपके लिए अरविंद केजरीवाल जी ने क्या ऐसा किया और आगे आप क्या उम्मीद रखते हो? ऐसे क्या क्या मुझे तो लग नहीं रहा है हाँ, कि अभी जो वादा किए हैं हाँ, वादा ही तो किए हैं अभी, मतलब कि किसके लिए मतलब ये 10 लाख का बीमा ये सब किए तो नहीं है ना। हाँ। ठीक है, और इनको बारे में क्या बताऊँ। और जो मतलब अभी जो 2025 का इलेक्शन आ रहा है, आप दिल्ली में रहते होगे, आपका दिल्ली का ही वोट बैंक होगा, हाँ, दिल्ली का ही। है ना? तो 2025 का इलेक्शन आ रहा है, उसके लिए अब आम आदमी पार्टी फिर दोबारा से आप लोगों को सपोर्ट मांग रही है, ऑटो चालकों से सपोर्ट मांग रही है। ऑटो वाले तो उनका सपोर्ट करेगा ही। अच्छा, ऑटो वाले तो केजरीवाल किस उम्मीद पे करेगा? अच्छा है। मतलब कैसे अच्छा है? कुछ तो काम किया होगा। हाँ, काम किया है, स्कूल के लिए अच्छा काम किया है, बच्चों के लिए। अच्छा, हाँ, क्या अच्छा काम किया है? मतलब पढ़ाई लिखाई अच्छा चल रहा है। नहीं, बच्चों के लिए अब पढ़ाई लिखाई अच्छा चल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन ऑटो चालकों के लिए क्या किया? जैसे उन्होंने बोला है, मतलब एक डायरेक्शन दी है दिल्ली वासियों को और खास करके ऑटो चालकों को कि भाई आपके जो बच्चे हैं, गरीब हो आप, और आपके बच्चों को खास करके लड़कियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए देने का वादा किया है। वादा ही तो किए हैं। अच्छा, वादा ही तो किए हैं, अब किसी को दिए तो नहीं है ना। अच्छा, पिछली जो 5 साल की सरकार है, आप लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया उनको, हाँ, ऑटो चालकों ने, हाँ, सपोर्ट। तो उसके लिए क्या कहते हो आप? पिछला काम हुआ? पिछला काम क्या है अभी, मतलब MCD में मतलब कि ये बोले थे कि मतलब कि दिल्ली से कूड़ा हटा देंगे, हाँ। हैं? तो दिल्ली से कूड़ा हटा कहाँ? कूड़ा का ढेर कहाँ हटा है? नहीं, वो तो ठीक है, वो तो एक अलग काम हुआ। ऑटो चालकों के लिए जो काम बोला था, ऑटो चालक अभी क्या चाहते हैं? क्या कि अब की चाहते हैं? ऑटो वालों के लिए सिर्फ एक डिम्स फ्री हुआ है। हैं? डिम्स जो होता है, डिम्स, हाँ। वो फ्री हुआ है। अच्छा, इसके अलावा तो मुझे कुछ लग नहीं रहा है।